हिस्ट्री में हजारों राजा महाराजा और डिक्टेटर्स आए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। अडोल्फ हिटलर। एक अकेला आदमी जिसकी वजह से 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। सोचिए, 8 करोड़ लोग, ये आज के पूरे जर्मनी की पॉपुलेशन के बराबर है। लोग कहते हैं वो शैतान था, मॉन्स्टर था, लेकिन डरने वाली बात ये नहीं है। डरने वाली बात ये है कि वो एक इंसान था। आज हम खोलने जा रहे हैं दी हिटलर फाइल्स। हम उन पन्नों को पलटेंगे जो बताते हैं कि कैसे एक फील्ड आर्टिस्ट ने पूरी दुनिया को आग लगा दी। ये कहानी सिर्फ हिटलर की नहीं है, ये कहानी है अंधभक्ति यानी कि ब्लाइंड फेथ और नफरत की और पावर की। वेलकम टू द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में। अडोल्फ बचपन से अपने बाप से बहुत डरता था। बाप स्ट्रिक्ट था, मारपीट करता था। शायद वही डर बाद में गुस्से में बदल गया। लेकिन यंग हिटलर का सपना डिक्टेटर बनना कभी नहीं था। उसका सपना था आर्टिस्ट बनना। 1907 में वो वीना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स गया। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन एग्जामिनर्स ने उसकी पेंटिंग देखी और देखते ही रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। ये एक रिजेक्शन शायद हिस्ट्री का सबसे महंगा रिजेक्शन था। अगर उस दिन वो सिलेक्ट हो जाता तो शायद आज दुनिया कुछ और होती। इसके बाद हिटलर सड़कों पर आ गया। वो होमलेस शेल्टर में रहा, सर्दियों में ठिठुरता रहा। यहाँ वीना के सड़कों पर उसके दिमाग में जहर घुलना शुरू हो गया। उसने देखा कि कुछ लोग बहुत अमीर है और वो गरीब है। उसने ब्लेम गेम शुरू किया। उसने सोचा, मेरी बर्बादी की वजह मैं नहीं, वो लोग हैं, जूस लोग। ये वो वक्त था जब हिटलर हिटलर नहीं था। वो बस एक फ्रस्ट्रेटेड, अकेला और गुस्सैल आदमी था जो दुनिया से बस बदला लेना चाहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। हिटलर आर्मी में भर्ती हुआ। जब जर्मनी वॉर हार गया तो हिटलर रो पड़ा। उसे लगा ये हार बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि धोखे से हुई है। और तब उसने डिसाइड किया, मैं जर्मनी को वापस उसका सम्मान दिलाऊंगा, चाहे पूरी दुनिया को जलाना पड़े। हिटलर के पास कोई पैसा नहीं था, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो लोग उसके पीछे क्यों आए? उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, उसकी आवाज़। वो बियर हॉल्स, जो छोटी पब्स होती है, उसमें जाकर बोलता था। शुरू में लोग हंसते थे, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता था लोग चुप हो जाते थे। वो प्रैक्टिस करता था, घंटों तक शीशे यानी कि मिरर के सामने खड़े होकर अपने हाथ के जेस्चर सेट करता था। कब चिल्लाना है, कब शांत होना है, कब रोना है। वो एक पॉलिटिशियन कम और एक एक्टर ज़्यादा था। लेकिन यहाँ सिर्फ आवाज़ काफ़ी नहीं थी, उसे मौका चाहिए था। और मौका दिया किस्मत ने। जर्मनी की इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो चुकी थी। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी। इन्फ्लेशन इतना था कि लोग थैले भर के नोट ले जाते थे सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए। लोग डेस्परेट थे, उन्हें एक हीरो चाहिए था। और हिटलर ने वही रोल प्ले किया। उसने कहा, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा और मैं जर्मनी को फिर से ग्रेट बनाऊंगा। साउंड सिमिलर टू ट्रम्प। आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। चलो वो छोड़ो। लोगों ने उसके शब्दों को नहीं परखा, उन्होंने बस उसकी पैशन को देखा। और 1933 में डेमोक्रेसी के जरिए वो आदमी पावर में आ गया जो खुद डेमोक्रेसी को इन द फ्यूचर खत्म करने वाला था। पावर में आते ही हिटलर ने सबसे पहला काम किया दिमाग पर कब्जा करना। उसने जोसेफ गोबेल्स को अपना प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया। गोबेल्स का एक सिंपल रूल था, एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग उसे सच मानने लगते। रेडियो, अखबार, मूवी, स्कूल बुक्स, सब जगह सिर्फ हिटलर था। बच्चों को सिखाया गया कि हिटलर भगवान है। औरतों को बताया गया कि हिटलर जर्मनी का पिता है। दुनिया को दिखाने के लिए उसने वॉक्सवैगन बनाई, ऑटोबेन यानी कि हाईवेज बनाए। जर्मनी तरक्की कर रहा था, लोग खुश थे, उन्हें लग रहा था कि हिटलर ने चमत्कार कर दिया। लेकिन पर्दे के पीछे अंधेरा बढ़ रहा था। जो भी हिटलर के खिलाफ बोलता है वो अगली सुबह गायब हो जाता है। धीरे धीरे लोगों ने डरना छोड़ दिया और पूजना शुरू कर दिया। ये अब एक देश नहीं रहा था, ये एक कल्ट बन चुका था। हिटलर ने लोगों को एक सपना बेचा था, द आर्यन रेस, कि हम सबसे बेहतर हैं और जो हमारे जैसे नहीं है उन्हें जीने का कोई हक नहीं। 1939 हिटलर का गुस्सा अब जर्मनी से बाहर निकल चुका था। उसने पोलैंड पर हमला किया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। शुरू में हिटलर जीतता गया, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम सब गिर गए। हिटलर को लगा वो इनविंसिबल है, उसे लगा वो नया अलेक्जेंडर द ग्रेट है। लेकिन ये जुनून अब पागलपन बन चुका था। पर्दे के पीछे इंसानियत का सबसे घिनौना काम चल रहा था।
द हॉलोकॉस्ट। ट्रेन भर भर के जूस लोगों को कैंप्स में भेजा जा रहा था। ऑस्विस डचाउ वहाँ गैस चैम्बर्स बनाए गए थे। मेन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सुनना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, मशीन की तरह इंसानों को मारा जा रहा था। हिटलर ने मर्डर को एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता ज़रूर है। हिटलर ने अपनी सबसे बड़ी गलती की, ऑपरेशन बारबरोसा। उसने रशिया यानी कि सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। स्ट्रीनग्रेड की लड़ाई में हिटलर की आर्मी टूट गई। ये टर्निंग पॉइंट था। हिटलर अब हार रहा था। अप्रैल 1945, बर्लिन जल रहा था। रशियन टैंक्स हिटलर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। हिटलर जमीन के नीचे 50 फीट गहरे एक बंकर में छुपा था। अब वो पावरफुल लीडर नहीं बचा था। गवाह बताते हैं कि वो वक्त से पहले बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे। वो इमेजिनरी आर्मीज को ऑर्डर देता था जो कि कभी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 30 अप्रैल 1945, बाहर गोलियों की आवाज़ आ रही थी। हिटलर ने अपनी नई नवेली पत्नी इवा ब्राउन के साथ लंच किया और फिर वो अपने कमरे में चला गया। उसके बाद एक गोली और सब कुछ खत्म। जिस आदमी ने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, उसके पास अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं बची। उसकी बॉडी को बंकर के ही बाहर पेट्रोल डालकर जला दिया। द फरहर यानी कि लीडर वॉज गॉन। हिटलर तो मर गया, लेकिन सवाल ये है, क्या हिटलर की सोच मर गई? आज हम सोचते हैं कि जर्मनी के लोग पागल थे क्या, उन्होंने ऐसे आदमी को फॉलो कैसे किया? लेकिन सच ये है कि वो लोग भी हमारे जैसे थे। हिटलर ने उनके डर का फ़ायदा उठाया। उसने उन्हें ये यकीन दिलाया कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स की वजह कोई और है। ये डॉक्यूमेंट्री किसी विलन की स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। जब भी कोई लीडर आपसे कहे कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, जब भी कोई आपसे कहे कि नफ़रत ही सॉल्यूशन है, तो याद रखना, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती ज़रूर है। अडोल्फ हिटलर कोई मॉन्स्टर बन के पैदा नहीं हुआ। उसे हमारे जैसे सोसाइटी ने ही मॉन्स्टर बनाया था। इसीलिए हमेशा जागते रहो, क्योंकि अगला हिटलर कहीं बाहर से नहीं निकलेगा, वो भी भीड़ के बीच से ही निकलेगा। और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, जो कि आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर द सपोर्ट।